वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर टेली करंट अफेयर में स्वागत है आप सभी का। आज है 19 नवंबर। आज हम लोग 19 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है? दोस्तों अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने, तो वो किया है बराक ओबामा ने किया है। बराक ओबामा दोस्तों वर्ष 2009 से 17 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। उनके पहले कार्यकाल में भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सत्ता में थी। ए प्रॉमिस्ड लैंड में उन्होंने उन पलों का जिक्र किया है जो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बिताए हैं, और उसमें उनकी एक शालीन छवि का भी जो है उसने तारीफ की है बराक ओबामा ने। तो ये हैं दोस्तों बराक ओबामा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो कुल 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। दोस्तों क्यों लगाया है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना? तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने नेशनल बैंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है? तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है। इस कैबिनेट की जो पहली बैठक होगी वो कब होगी? 22 नवंबर 2020 को होगी। गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे राज्य के आगर मालवा में बनाए गए गौ अभयारण्य में आयोजित किया जाएगा। तो गौ कैबिनेट कहाँ पे? ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्वेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है कृष्ण गोपाल कृष्णन को। किसे नियुक्त किया गया है? कृष्ण गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय बैंक का जो उद्देश्य है वो ये है कि इस केंद्र के जरिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेष को प्रोत्साहन देना और तेजी से नव प्रवर्तन के लिए वातावरण का सृजन करना, ये जो है मेन उद्देश्य है केंद्रीय बैंक का। नेक्स्ट प्रश्न, फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? तो वो कहाँ पर होने वाला था? वो होने वाला था इंडिया में। इंडिया में होने वाला था अंडर 17 महिला विश्व कप, जिसको कोविड-19 के कारण फीफा ने दोस्तों क्या कर दिया है? वो कर दिया है स्थगित। तो अब क्या होगा? भारत अब 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप और कोस्टारिका 2022 अंडर 20 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो अब ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय, जिसे कि हम ईडी बोलते हैं, ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो कुल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 महामारी के चलते इनका कार्यकाल अगले 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है प्रवर्तन निदेशालय, ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा। पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो कहाँ की सांसद थी? वो हरियाणा की सांसद थी। पुदुचेरी की उपराज्यपाल थी और पहली महिला सांसद थी कहाँ की? हरियाणा की, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, चंद्रावती का। 93 ईयर्स की थी। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है चंद्रावती। नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2018 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है? किसके अनुसार? नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2018 पर आधारित, इसके अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो वो है दोस्तों कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य था। राज्य का कुल लिंगानुपात अगर देखें तो 1084 था। मणिपुर में सबसे कम लिंगानुपात था 757। नागालैंड 965 के साथ दूसरे स्थान पर था और 964 के साथ मिजोरम दोस्तों वो किस स्थान पर था? तीसरे स्थान पर था। तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2018 के आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया गया है? तो वो है दोस्तों त्रिस्तान दा कूना, त्रिस्तान दा कूना। तो विश्व की सबसे दूरस्थ मानव बस्ती का घर ट्रिस्टन दे कूना के पृथक ब्रिटेन प्रवासी क्षेत्र को दोस्तों 687 मिलियन वर्ग किलोमीटर में अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया गया है। तो त्रिस्तान दी कूना आपको ये याद रखना है। महासागर में, किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन का मुकाबला करने के लिए पारस्परिक पहुंच समझौता, जिसे कि RAA कहते हैं, किसके किसके बीच एक समझौता है दोस्तों? तो वो है जापान और ऑस्ट्रेलिया। किसके किसके बीच में? जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समझौता है। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 17 नवंबर 2020 को दक्षिण चीन सागर और प्रशांत द्वीप राष्ट्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस पे? पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? ऑस्ट्रेलिया और जापान ने 17 नवंबर 2020 को। पिछला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे ये कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? तो वो जीता है दोस्तों सादात रहमान ने। सादात रहमान ने ये पुरस्कार जीता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साइबर अपराध को रोकने के लिए उन्हें अपने सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीम्स की स्थापना के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो 2005 से यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन किड्स राइट्स द्वारा ये दिया जाता है। कब से? 2005 से। तो इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 है वो किसने जीता? सादात रहमान ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, झारखंड राज्य किसकी जयंती पर बनाया गया था? झारखंड राज्य किसकी जयंती पर बनाया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, बुधु भगत, कुन्नू मुर्मू, बिरसा मुंडा या फिर धनंजय महतो। तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। तो चलिए समाप्त करते हैं आज का करंट अफेयर। थैंक फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम पर भी हमारे नित्य एग्जाम पॉइंटर नाम से सर्च कीजिए और वहाँ पर भी इसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो 19 नंबर का करंट अफेयर आज यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।